Bismillahirrahmanirrahim. Today's new chapter that is about that is chapter number 4, and it is about environment and interaction. Environment, and interaction. सबसे पहला कि environment क्या है। देखो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा फिर गाइड करता हूँ। एटम बनाता है एलिमेंट। एटम क्या बनाता है? एलिमेंट बनाता है। एलिमेंट क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल क्या बनाता है? सेल बनाता है। सेल क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गेन बनाता है। ऑर्गेन क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाता है? इंडिविजुअल बनाता है। इंडिविजुअल क्या बनाता है भाई? इंडिविजुअल बनाता है पॉपुलेशन बनाता है। पॉपुलेशन बनाता है जिसको कहते हैं आबादी। यह इसका डेफिनेशन एक ही वक्त पर एक ही वक्त में एक ही किस्म के जानदार रहें। ठीक है। पॉपुलेशन क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है। पहले मैं आपको बायोस्फीयर का बता दूं। बायोस्फीयर जहां जिंदगी मुमकिन हो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जहां जिंदगी मुमकिन हो उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट मूव अगेन लेट मूव फॉरवर्ड। तो अब हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। तो एनवायरनमेंट से पहले आप दो चीजों आपको कंफ्यूजन का शिकार करेंगे। दो चीजें हैं। एक है एनवायरनमेंट। ठीक है। एनवायरनमेंट। दूसरा है हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। दो चीजें में भी आप क्या हो? कंफ्यूज हो इनके बारे में। भाई एनवायरनमेंट कहते हैं कि सराउंडिंग को इर्द गिर्द को कहते हैं। ये मिसाल एरिया है। ये एक क्या है? एनवायरनमेंट है। ये क्या है? एनवायरनमेंट है। अब इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फर्क है। इकोसिस्टम भी माहौल को कहते हैं और एनवायरनमेंट भी माहौल को कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। भाई ऐसा एरिया, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? एरिया को कहते हैं। जगह को कहते हैं। किसको कहते हैं? जगह को कहते हैं। लेकिन कौन सी जगह को कहते हैं? जहां पर लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीजें पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये याद रखो कि जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें पाए जाए, मौजूद हो, ऐसा एरिया जहां पर जानदार और गैर जानदार चीजें मौजूद हो उसको कहते हैं एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन फिर इकोसिस्टम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरेक्शन। ताल्लुक को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? ताल्लुक। किसके दरमियान? जानदार और बेजान के दरमियान। जानदार और बेजान के दरमियान ताल्लुक का नाम क्या है? इकोसिस्टम है। मौजूद होने को एनवायरनमेंट कहते हैं, ताल्लुक को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। मेरी और मट्टी, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? इसको कहते हैं इकोसिस्टम।
जहां पे मैं मौजूद हूं और मिट्टी मौजूद है, मौजूद होने को कहते हैं इन्वायरमेंट। इनका हमारा आपस में क्या ताल्लुक है, इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, लिविंग को हमने नाम दिया है, लिविंग चीजों को, चीज का मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट को कहते हैं बायोटिक। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है कंपोनेंट, उनको कहते हैं एबायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। बायो का मतलब लाइफ है, जहां पे लफ्ज बायो आ जाए ना, बायो का मानी क्या है, लाइफ है। शायद मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको समझाया था। जहां पे लफ्ज के शुरू में ए आ जाए ना, वहां का मतलब नॉट। ठीक है, जानदार, नहीं जानदार मतलब गैर जानदार। तो ये आपका इन्वायरमेंट का डेफिनेशन था। थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बताया कि भाई इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या फर्क है। अब हमारे पास जो लिविंग थिंग है, लिविंग में हमारे पास आपको मालूम है 5 चीजें आते थे। क्या कहते हैं, जो मेनली चीजें हैं वो हमारे पास प्लांट, एनिमल प्लस डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स। ठीक है, फंजाई भी है और प्रोटिस्टा वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें मेनली हम डिस्कस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग में जो हमारे पास जो जरूरी चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग में, वो हमारे पास है सोल, मट्टी, वाटर पानी, एयर एयर। ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं और हमारे पास फूड भी इसी में आता है। ठीक है, सॉरी, एयर, वाटर, लाइट। तो ये चीजें क्या है, गैर जानदार, नॉन लिविंग थिंग। इन दोनों के इंटरेक्शन को कहेंगे इकोसिस्टम, इनकी मौजूदगी को क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। अब ये एक माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं। पहला हमारे पास ये है कि बायोटिक कंपोनेंट में हमने कहा था कि 3 चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लांट है, एनिमल है और डीकम्पोजर है। अब इनका ताल्लुक है आपस में फूड के हवाले से, इनका आपस में फूड के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या करता है, प्लांट खाना बनाता है, प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है, बनाता है। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, खाते हैं, इसको क्या करते हैं, खाते हैं। फिर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कंपोजर्स क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। मतलब ये है, इसने खाना बनाया, इसने खाया। ठीक है, इसने का जब इसने खाया तो ये जब फौत हो जाता है, मर जाता है, डाइड हो जाता है, तो फिर क्या करता है, इसी को इसी को क्या करता है, ये डिकम्पोजर्स तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मट्टी में मिलाते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको एनिमल को मट्टी में मिलाते हैं, मट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, मट्टी में मिलाते हैं तो क्या होता है, फर्टिलिटी इनकी नहीं होती, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, जमीन की। ठीक है, जमीन की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कहते हैं कि जरखेजी को, किसको कहते हैं, जरखेजी को कहते हैं। तो जमीन की जरखेजी बढ़ेगी, जब जमीन की जरखेजी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट पैदा होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्लांट पैदा होंगे तब ज्यादा से ज्यादा खाना बनेगा, फूड बनेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा फूड बनेगा तो फिर इनके लिए, जो दूसरे एनिमल्स हैं जो जिंदा हैं, उनके लिए ज्यादा फूड अवेलेबल होगा।
जब इनके लिए ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो इनकी लाइफ स्टैंडर्ड बरकरार रहेगी। तो ये एक सर्कल है जो कुदरत की तरफ से है, ये चलता है। ये क्या होता है? चल रहा होता है, ठीक है? ये इस तरह चल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ये चल रहा होता है, ठीक है? ये कुदरत की तरफ से एक सर्कल है। ये बनाता है, ये खाता है, ये तोड़ता है, फिर इसी का जो टूट गया ना, जाहिर सी बात है, जो टूट गया ये दोबारा यहीं पर आएगा, ठीक? अब ये डिकम्पोजर्स क्या है? बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियाज को डीकम्पोजर, यानी ये तोड़ते हैं, ये अपना खाना तोड़कर वसूल करते हैं। अब जो प्लांट है इनको क्या कहते हैं? खाना बनाने वाले को, इनका टेक स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक इन स्क्रीनशॉट। ओके, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। जो खाना बनाने वाला है उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या करना? प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूसर्स हो गए, पैदा करने वाले। प्रोड्यूसर्स क्या पैदा करने वाले? फूड को पैदा करने वालों को क्या कहते हैं? फूड। ये एक्सक्यूज आ सकता है कि प्लांट्स विच आर द प्रोड्यूसर्स, तो आपने टिक करना है प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, यानी खाना बनाते हैं। कैसे बनाते? भाई बाय फोटोसिंथेसिस। बाय फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की मौजूदगी में प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये एनिमल्स क्या हैं? कंज्यूम करने वाले, खाने वाले, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। इनको क्या कहते हैं भाई? कंज्यूमर, खाना खाने वाले। तो डीकम्पोजर्स इनको कहते हैं, जिनको जो तोड़ते हैं खाना, उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स, ठीक है? यानी तोड़ने वालों को। इसका वैसे मैंने इधर बैक्टीरिया लिखना था, डीकम्पोजर्स भी सही है, ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स यानी खाना तोड़ने वाले। इनको, इनका नाम बैक्टीरिया भी है, ठीक है? या किंगडम मोनेरा भी, अगर आपको याद है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर डीकम्पोजर्स ना होते, एक चीज अगर मिसाल के तौर पर एक कुत्ता है, अगर कुत्ता मर जाता तो इसको तोड़ने वाला कोई नहीं था, तो ये हमेशा जमीन पर पड़ी रहती, ठीक है? तो अब अरबों खरबों साल से जो चीजें मरते जाते हैं उनको वो तमाम पढ़ते रहते उनको, क्योंकि तोड़ने वाला कोई नहीं था, मट्टी में मिलाने वाला कोई नहीं था, तो वो तो यहाँ ढेर लग जाता, गंदगी का ढेर लग जाता। तो अल्लाह ताला ने डीकम्पोजर्स भी बनाए। अब यही एनर्जी दोबारा मट्टी में मिल जाती है, मट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जरखेजी बढ़ जाती है, दोबारा नए प्लांट्स उगते हैं, और नए प्लांट्स उगने की वजह से फूड ज्यादा बनता है, फूड ज्यादा बनने की वजह से इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये था क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ लिविंग। अब हम बढ़ते हैं नॉन लिविंग की तरफ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, कंपोनेंट्स। तो नॉन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में पहला आता है सोल। सोल कहते हैं भाई मट्टी को। सबसे पहली बात ये है कि ये क्या कहते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? शेल्टर, शेल्टर पैदा करते, प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने की जगह, रहने की जगह। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कोशिश करते हैं कि कोशिश नहीं बल्कि ये जमीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमीन, इवन हम भी जमीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? रहने के लिए हम क्या करते हैं? ईंट गारे वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो सारा तो हम जमीन से ही लेते हैं ना, सोयल मट्टी को यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह हम भी इसी से अपने लिए रहने की जगह ऑब्टेन करते हैं। दूसरा ये है कि प्लांट ग्रो करते हैं, इसके ऊपर प्लांट ग्रो करते हैं, इसी के ऊपर किसके लिए? फूड हमें देते हैं, ठीक है? फूड हमें देते हैं। तो ये भी मट्टी, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मट्टी की भी अहमियत है
कि क्या कहते हैं, मट्टी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फूड देते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर हमें रहने की जगह देती है, ठीक है, तो रहने के लिए हमें जगह भी मिल जाती है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं यहाँ पे, फाउंड बैक्टीरिया ऑन इट, फाउंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसके ऊपर मौजूद होते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं एनर्जी को, क्या करते हैं, फूड को मट्टी में मिला जाते हैं, एनर्जी को मट्टी में मिला जाते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, मट्टी में मिलाते हैं। तो ये भी एक फायदा है। तो ये सारे क्या है, ये नॉन लिविंग है, क्या कहते हैं, और इसका भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो पहला हमारे पास मट्टी था, मट्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था जो कि हमने डिस्कस किया है। मज़ीद आप अपने बुक में इसको देख लें। दूसरा हमारे पास है वाटर, पहला तो ये हो गया। दूसरा है वाटर। एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हर किसी को पानी की अहमियत का पता है। अगर पानी ना होता तो ज़िंदगी डिफिकल्ट हो जाती, डिफिकल्ट नहीं बल्कि इम्पॉसिबल होती, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, भाई जिंदगी के लिए बहुत जरूरी। पानी नहीं होता तो इवन दरख्त भी जो है ना फूड नहीं बना सकते, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस देखा था, इसका जो मेन रिएक्टेंट था वो क्या था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड थे। वाटर होता तो कार्बन, वाटर नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जिंदगी तो बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाती, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाती, बिल्कुल लाइफ खत्म हो जाती। दुनिया का 70% पानी है और इसमें तकरीबन 3% पीने के लायक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। और फिर लाइफ, मेरीन लाइफ अलग है, फ्रेश वाटर लाइफ अलग है, ठीक है। मेरीन लाइफ, मेरीन लाइफ, ठीक है, मेरीन लाइफ समंदरी जिंदगी, ठीक है। समुद्री जिंदगी के फिश वगैरह समंदर में रहते हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर में हम सारे जो हैं वो सारे फ्रेश वाटर में, ये नमकीन पानी है और ये ताज़ा पानी होता है। तो फ्रेश वाटर लाइफ, तो ये दोनों लाइफ होते हैं। तो समंदरी ज़िंदगी बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने कितने कितने बड़े मखलूक़ात समंदर में उनको जगह दिया हुआ है। इसी तरह फ्रेश वाटर भी है, इसमें बहुत सारी ज़िंदगी है। तो ये अगर ना होता तो ज़िंदगी इम्पोर्टेंस, ये इसके बाद क्या कहते हैं, ज़मीन के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि इसकी जरखेज़ी बढ़, जरखेज़ी शुरू कह रहा हूँ कि प्लांट्स वगैरह ग्रो करें इसके ऊपर। तो क्या कहते हैं, ज़राअत के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही हम तो डिपेंड करते हैं। अनाज, गंदम वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो सारा कहाँ, एग्रीकल्चर से ही तो ऑब्टेन होते हैं। और अगर पानी ना होता तो एग्रीकल्चर भी नहीं होती, अगर एग्रीकल्चर नहीं होती तो ज़िंदगी नामुमकिन थी। ये है तो नॉन लिविंग लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह आता है तीसरे नंबर पे हमारे पास एयर। एयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एयर में क्या मौजूद होता है, एयर में ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% मौजूद होता है, ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन हमारे पास होता है 78% नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको CO2 लिख रहा हूँ, CO2 तकरीबन 0.03 टू 0.04% मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं, वेरिएबल होते हैं। पानी वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब कम ज्यादा, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन हमें तो नहीं चाहिए लेकिन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। विदाउट दिस प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तब भी नुकसान है प्लांट्स के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए एनर्जी नहीं बन सकेगी। इसी तरह अगर ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ना। रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। रेस्पिरेशन किस लिए, ये क्या है, रेस्पिरेशन तो एनर्जी गेन करने का जरिया है।
अगर ऑक्सीजन ना होता तो रेस्पिरेशन नहीं होता, अगर रेस्पिरेशन नहीं होता फूड ब्रेक डाउन नहीं होता, फूड ब्रेक डाउन ना होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, तो ये ना होता तो जिंदगी नामुमकिन था, ये ना होता तो प्लांट ग्रो नहीं करते फिर भी जिंदगी नामुमकिन, ये ना होता तब भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते बल्कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसलिए एयर का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, एयर का होना भी जरूरी है। इसी तरह इसके अलावा क्या कहते हैं, जो नाइट्रोजन है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन है और वाटर का भी होना इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्कशन में नहीं किया, अब इनको बुक से भी पढ़ सकते हो, इंशाल्लाह कि आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट हमारे पास लाइट। लाइट भी बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, सिर्फ नहीं, लाइट ना होता तो फोटोसिंथेसिस ना होता, फोटोसिंथेसिस ना होता, फोटोसिंथेसिस ना होता तो लाइफ ना होता तो लाइफ इम्पॉसिबल होता, बिल्कुल मुमकिन ही ना होता, जिंदगी बिल्कुल। अब देखो अभी तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए दरख्त कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जिंदगी है। ऑक्सीजन होने न होने की वजह से डिफरेंट किस्म की बीमारियां बढ़ती हैं भाई। तो ऑक्सीजन जब मिलता है तो बहुत सारी बीमारियां रिड्यूस होती हैं, कम होती हैं। तो दरख्त लगाया करें। और ये क्या कहते हैं, दरख्त क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। अगर लाइट ना होता फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आई थिंक एक लास्ट रहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैंने आपको कहा था कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर हार्डनेस यानी दर्जा हरारत का कहते हैं। अभी ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ हैं देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना उनके अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का होना लाजमी होता है। हमारे बॉडी को 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा चाहिए, बहुत ऐसे हैं जिनको कम चाहिए। इसलिए कुछ फ्रूट्स किसके हैं, सर्दियों के होते हैं, कुछ गर्मियों के होते हैं, कुछ चीज़ें गर्मी में होते हैं, कुछ सर्दियों में होते हैं। तो वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इलाके में, हर एरिया में टेम्परेचर उतना ही रखा जहाँ पे लाइफ मुमकिन हो, ठीक है। ये भी अल्लाह ताला का एक नेमत है। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम लोग मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये सारा तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। थैंक यू।